दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि डीटीसी बस खरीद के केजरीवाल सरकार के 4,288 करोड़ के घोटाले में हुए भ्रष्टाचार को शिकायत सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग में करने के बाद सीबीआई ने दिल्ली कांग्रेस की जांच की मांग को स्वीकार करते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के बाद घोटाले का भ्रष्टाचार साबित होने पर संलिप्त मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके साथी मंत्री को केंद्र सरकार सजा दिलाएगी। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार बस घोटाले की जांच की मांग कर रही थी, वहीं भाजपा इस मामले पर लीपापोती करने में लगी थी। उन्होंने मांग की कि बस घोटाले में हुए भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने तक केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि डीटीसी घोटाले के लिए उपराज्यपाल द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति सहित भाजपा पूरी जांच को मेंटेनेंस टेंडर तक सीमित रखना चाहती थी, परंतु प्रदेश कांग्रेस बस खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़िग रही, जबकि भाजपा ने केजरीवाल को बचाने के लिए सीवीसी में दी शिकायत को भ्रमित करने का प्रयास करने से पहले मामले को भटकाने की कोशिश करते हुए भाजपा नेताओं ने एसीबी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा और केजरीवाल घोटाले में एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल द्वारा डीटीसी के बस के बेड़े में बस खरीद को लेकर के जो टेंडर कॉल किया गया था, 1000 बसों की कीमत जिसमें 853 दर्शाई गई थी और उन्हीं 1000 बसों के मेंटेनेंस के लिए लगभग 3,500 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया था। सवाल हमने तभी उठाए थे, हमने बाकायदा सरकार को आगाह भी किया था। अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री इस टेंडर को कैंसिल करने के बजाय अपने आप को क्लीन चिट देने में लगे रहे और जिसका सहयोग भाजपा के लोग और भाजपा के विधायक भी पूरी तरह से उनके साथ खड़े नजर आते थे। और कहीं ना कहीं इस घोटाले को छुपाने के लिए साजिश के तहत जिस तरह से 3 सदस्यीय कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने गठित की थी, उन 3 सदस्यीय कमेटी के आधार पर उनको जो क्लीन चिट बस खरीद को लेकर के दी गई थी, उस आधार पर अरविंद ने बड़े दावे किए गए थे कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, सत्यमेव जयते। लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर ये आवाज उठाती रही है कि इसमें एक महा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। जहां पर बीजेपी एसीबी की मांग कर रही थी जांच करने के लिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करी जाए, वहीं पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के लोग की इस नेक कमाई के इस पैसे को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हड़पना चाहते थे, उसको बचाने के लिए ना केवल हम सीबीआई के पास गए बल्कि 13 तारीख को हम चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पास भी हम एक दरखास्त लगा करके आए थे। साथियों, ये वो लेटर है। सीबीआई के पास 14 तारीख को हमने वहां पे भी पूरी डिटेल में हमने जानकारी दी थी और ये वो तमाम जानकारियां थी जो अरविंद केजरीवाल ये सरकार छुपाना चाहते थे। आज सीबीआई के द्वारा आज इसके ऊपर जांच के ऑर्डर करना ये पूरी तरह से तय और सिद्ध हो जाता है कि बस की खरीद में महा घोटाला करने की साजिश दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की द्वारा की जा रही थी। प्रश्न ये उठता है कि जब साफ तौर पर अंतर दिखाई देता है, 1000 बसों के मेंटेनेंस पे आप 3,500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यही बात हमने अपनी एप्लीकेशन में भी कहा था, शिकायत में भी कहा था, और उनकी खरीद की जो कीमत है मात्र 853 करोड़ रुपए। यह डिफरेंस किसी भी एक व्यक्ति को साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता है। मुख्यमंत्री पूर्व की भांति हर बात पर अपने आप को क्लीन चिट स्वयं से देते हैं और सत्यमेव जैसे नारे का सहारा लेते हैं, चाहे वो बस की खरीद फरोख्त का मसला हो या चीफ सेक्रेटरी के साथ की गई मारपिटाई का मसला हो। एक तरफ एक छोटे से किसी मसले को लेकर के अपने आप को पाक साफ साबित करना और दूसरी तरफ जब सच्चाई सामने आती है तो उसमें सिद्ध हो जाता है। उत्तराखंड में जाकर के ईमानदार सरकार का उदाहरण देना कि दिल्ली में उदाहरण वहां प्रस्तुत करते हैं, गोवा में जाते हैं वहां बोलते हैं। मैं आज अरविंद से पूछना चाहता हूं, सत्यमेव जयते हमेशा था, है, रहेगा, लेकिन अपने झूठ को दबाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूं आज ये सीबीआई ऑर्डर सत्यमेव जयते है। जो हम कहते थे आज वो सच जनता के सामने है और सीबीआई जांच जब आगे बढ़ेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटे मोदी साहब को बड़े मोदी साहब केवल सीबीआई का डर नहीं दिखाएंगे बल्कि सजा देंगे और सच जनता के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।